नमो भगवते वासुदेवाय। आज की जो हमारी कथा है, आज की जो हमारी चर्चा है वो वामन अवतार पर है। पूर्व में भगवान विष्णु के 4 अवतारों की कथा हो चुकी है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार, जिसे आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज की चर्चा है 5वें अवतार, भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार पर। वामन अवतार यानी वटुक, बच्चा बालक या उन्हें छोटा जो रूप होता है उसे वामन कहते हैं। तो उन पर जो है आज की चर्चा है। भगवान का जो ये अवतार है वो भाद्रपद द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष में हुआ था। वामन अवतार जो है वो भादो महीने में हुआ था, द्वादशी तिथि को, और श्रवण नक्षत्र में। ज्ञात रहे कि भगवान विष्णु जो है वो श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं। तो उनका जितना भी अवतार हुआ है, जितने भी अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, उनमें कहीं ना कहीं श्रवण नक्षत्र जो है आता है। जो भी अवतार होते हैं उसमें श्रवण नक्षत्र जो है उसमें घुसते हैं, बीच में कहीं ना कहीं तनिक देर के लिए ही सही, पर वो आते हैं। तो इसी नक्षत्र में भगवान वामन का अवतार हुआ है। अब वामन अवतार क्यों हुआ है? तो जैसा कि पता है आपको कि जब जब धरती पर ऐसी कोई बात होती है, अधर्म कह लीजिए, या फिर कोई ऐसी स्थिति आती है सृष्टि में, जब उस स्थिति को संभालना होता है, धर्म को स्थापित करना होता है, अत्याचार अगर हो रहा है तो उस अत्याचार को समाप्त करना होता है, तो ऐसी स्थिति में भगवान का आगमन होता है, भगवान का अवतार होता है। भगवान विष्णु तो पालनहार है, तो इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो उन्हें देखना ही है। तो अब बात होती है कि किस परिस्थिति में वामन अवतार। तो बात आती है राजा बलि। राजा बलि यानी प्रहलाद जी के, भक्त प्रहलाद जी के पौत्र। भक्त प्रहलाद जी की कथा जो हुई है नरसिंह अवतार में, उन्हीं के ये पौत्र हैं राजा बलि। विष्णु के तो उपासक ये भी रहे हैं, विष्णु की पूजा ये भी करते हैं और महादानी। लेकिन इनके आगे की कथा जो होगी उसके पूर्व, इनके पूर्व जन्म की थोड़ी सी बात हम कह लेते हैं कि ये पूर्व जन्म में राजा बलि जो है वो पूर्व जन्म में एक डाकू थे। डकैती करना और चोरी करना उनका काम था। एक दिन वो डकैती के लिए निकल रहे थे, अपने काम पे निकल रहे थे, तो उन्होंने साथ में जो है 2 रोटियां ले ली खाने के लिए, कि रास्ते में अगर भूख लगती है तो खा लेंगे। तो डाकू हो, राजा हो, रंक हो, भूख तो सभी को लगती है, आदमी जानवर सभी को भूख लगती है। तो उन्होंने 2 रोटियां मांग ली। अब जब रास्ते में जा रहे थे तो वो डाकू तो एक जगह बैठ करके पोटली खोली और रोटी निकाली खाने के लिए। तभी एक कुत्ता, एक कुकुर, एक श्वान वहां भूखा था, वो उन रोटियों को देख रहा था। राजा बलि जो पूर्व जन्म में डाकू थे, उन्होंने देखा, उन्हें थोड़ी दया आ गई और एक रोटी उस कुत्ते की तरफ उछाल दिया। कुत्ते ने फटाफट खा लिया और फिर दूसरी रोटी को देखने लगा। अब देखा उन्होंने कि ये रोटी को देख रहा, उन्होंने उसे भी दे दिया। ये दान, जो भोजन का दान किया, उसका पुण्य लिखा गया ऊपर चित्रगुप्त जी के उस डायरी में, जिसमें सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, उनके उस। फिर ये जो जितने प्रसंग हुए, माना जाता है कि ये 24 मिनट का था। ये जो जितना कार्यक्रम हुआ, वो कुत्ते को खिलाना, रोटियां देना, वो सारा 24 मिनट का कार्यक्रम था, ऐसा कि माना जाता है। अब जब ऊपर की ओर गए, अंत समय में जब अंत समय आया और जब
भगवान के पास गए मृत्यु के बाद। तो यमराज जी ने कहा कि भाई इनका लेखा जोखा निकालिए आप चित्रगुप्त महाराज से। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इन्होंने तो सिर्फ पाप ही पाप किया है, इस व्यक्ति ने सिर्फ पाप ही पाप किया, सिर्फ 24 मिनट का पुण्य है। तो अब क्या किया जाए? तो उस समय उसके पूर्व जो अमृत निकला था समुद्र मंथन से, उस अमृत को पी करके सारे देवता इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्होंने असुरों का सफाया करना शुरू कर दिया था और 14 भुवन पे अपना अधिकार कर लिया था। राक्षस इधर उधर भाग रहे थे, असुर इधर उधर छिपते फिर रहे थे। और असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो हमेशा यही सोचते कि कैसे इस पे इन 14 भुवनों पे फिर से अधिकार किया जाए, कैसे फिर से राक्षस राज्य स्थापित किया जाए। पता है आप लोगों को कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो जब वहां लेखा जोखा हो रहा था उस डाकू का, तो शुक्राचार्य ने उस समय वो शुक्राचार्य मौजूद थे वहां, उन्होंने उससे देखा और सोचा कि यही व्यक्ति जो है वापिस हमें हमारा राज्य और 14 भुवनों पर हमारा कब्जा, हमारा अधिकार दिला सकता है। तो जब पूछा गया कि अच्छा बताओ कि जो 24 मिनट का तुम्हारा पाप और पुण्य के बीच की जो लेखा जोखा हुई, तो ये 24 मिनट का जो पुण्य निकला उसके बारे में जब यमराज जी ने पूछा कि बताओ तुम्हें पहले किसका फल चाहिए, पाप का या पुण्य का? शुक्राचार्य जी ने इशारा कर दिया कि पुण्य का। बस उस डाकू ने कहा कि मुझे पुण्य का प्रताप चाहिए, मुझे पुण्य का फल चाहिए। बस पुण्य का फल मिल गया। अब क्या चाहिए पुण्य के फल में? बताओ क्या तुम्हें चाहिए? तो उसने कहा, शुक्राचार्य जी ने फिर से जो है उसे धीरे से कह दिया कि तुम 14 भुवन पे अपना अधिकार दो। उन्होंने कहा कि उसने कहा उस डाकू ने कि ठीक है, मुझे जो है सो स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। अब स्वर्ग का राजा यानी इंद्र यानी देवताओं के राजा, यानी 14 भुवनों पे अधिकार हो गया। तो सबने इस पर विचार किया, कहा अच्छा 24 मिनट की बात है, 10 मिनट तो ऐसे ही निकल गए हैं, कुछ मिनट की बात है, फिर तो वापस इसे जाना ही है नर्क में। तो चलो बिठाते हैं। और बात मान करके इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया गया। अब शुक्राचार्य ने यहाँ पर अपना खेल खेला और कुछ धीरे से बोल दिया। उस डाकू ने कहा कि अच्छा ये बताइए, सबसे बोला कि ये बताइए, अब जो इंद्र के सिंहासन पर आ गया, फिर उसके पास तो सब कुछ आ गया। तो उसने पूछा कि अभी मैं इंद्र के सिंहासन पर हूँ? सबने कहा हाँ। तो अभी 14 भुवन मेरे कब्जे में है? सभी ने कहा हाँ। जब तक इस सिंहासन पर तुम हो तब तक 14 भुवन तुम्हारे कब्जे में है। तो उसने शुक्राचार्य को बुलाया और कहा कि आप हाथ में जल लीजिए। हाथ में शुक्राचार्य ने जल लिया, इस व्यक्ति ने जल, इस डाकू ने जल लिया और कहा कि मैं ये 14 भुवन अपने गुरु को दान में देता हूँ। और 14 भुवन सारा साम्राज्य, इंद्र के सारे राज्य को शुक्राचार्य को सौंप दिया। हो गया असुरों का राज्य। तो ये थी कथा राजा बलि के पूर्व जन्म की। अब आ जाते हैं उस प्रताप से, दान के प्रताप से अगले जन्म में वो डाकू जो है राजा बलि बने। वो राजा के रूप में भक्त प्रहलाद के पौत्र के रूप में जन्म लिया उन्होंने, जो कि महादानी थे। भगवान विष्णु के तो भक्त थे, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान विष्णु के भक्त थे, तो उनके पुत्र और उनके पौत्र उनके संरक्षण में रहे थे। तो भगवान विष्णु के तो उपासक थे और महादानी थे। महादानी के साथ जो महादानी हो जाता तो चारों तरफ उनका प्रभाव था, चारों तरफ उनकी प्रतिभा का, उनके दान की चर्चा थी। और जैसा कि शुक्राचार्य को मिल गया था वो राज्य, तो अब सभी देवताओं ने सोचा
असुर तो जाति के असुर तो थे ही, तो इनके गुरु तो शुक्राचार्य इस जन्म में भी रहे राजा बलि के। तो राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे कि इस जन्म में भी वो इंद्र के सिंहासन पर बैठे। इंद्र का सिंहासन वैसे ही मिल जाता, वो अश्वमेध यज्ञ राज कर रहे थे, राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो देवताओं ने देखा कि अब तो इस पर फिर से अधिकार हो जाएगा किसी और का। सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने कहा कि आप परेशान ना हो, उनका ये जो यज्ञ है वो यज्ञ तो रहेगा, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का समाधान करूंगा। और कहकर के उन्होंने वटुक रूप लिया, एक वामन का रूप धारण किया। सबने उनकी प्रार्थना की और चले वो राजा बलि के द्वार। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, शुक्राचार्य उनका यज्ञ करवा रहे थे। द्वार पर पहुंच करके वामन रूपी भगवान विष्णु ने आवाज दिया, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, राजा बलि से कहा, राजन अभी आप यज्ञ पर से मत उठना, क्योंकि अगर यज्ञ पर से उठ गए बिना पुनौती किए, बिना यज्ञ पूर्ण किए, तो यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा और आपकी जो मनसा है, आपकी जो महत्वाकांक्षा है, वो अपूर्ण रह जाएगा। इधर ब्राह्मण भगवान विष्णु आवाज दिए जा रहे हैं। राजा बलि ने कहा कि अपने गुरु से कि जब द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है जो भिक्षा मांग रहा है, तो मैं यहाँ कैसे बैठा रह सकता हूँ, मुझे तो जाना ही होगा गुरुजी। और कह करके वो आ गए बाहर। उन्होंने देखा एक वटुक, एक वामन वहां पे है जो कि भिक्षा का गुहार कर रहा है। शुक्राचार्य ने देख लिया अपनी शक्ति से कि ये कोई और नहीं, स्वयं प्रभु हैं, स्वयं पालनहार हैं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि को आगाह किया कि बलि ये कुछ भी कहे तुम मानना नहीं, ये तो साक्षात विष्णु है। बलि ने कहा कि अभी देखें क्या मांगते हैं। उन्होंने बोला वामन से कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तो वामन ने कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने कहा कि आप तो बहुत छोटे हैं, आपका जो कद है वो तो छोटा है, तो 3 पग जमीन में आपका क्या होगा। वामन रूपी भगवान विष्णु अड़ गए, नहीं मुझे तो वो 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य ने फिर आगाह किया कि नहीं बलि, ये भगवान विष्णु हैं, तुम मत मानना, क्योंकि ये 3 पग भूमि मांग करके जाने क्या करेंगे। राजा बलि ने कहा जब भगवान विष्णु मेरे पास आए, जब वो मांगने आए हैं, तो मैं कैसे इनकार करूं। जो खुद लोगों को देते हैं, जो दानियों के दानी हैं, वो मुझसे दान मांगने आए हैं, तो कौन बड़ा। जब मुझसे दान मांगने आए तो कौन बड़ा, दानी बड़ा ना। तो बलि ने कहा कि ठीक है, आप 3 पग भूमि मांग रहे, मैंने दिया आपको। इतना सुनते ही भगवान ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया और कद बढ़ता 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 पहुंच गया ब्रह्मांड तक। ब्रह्मांड तक पहुंचा और उसके बाद भगवान ने अपना एक पग उठाया और पूरी धरती को नाप लिया। पूरी धरती नप गई। दूसरा पग उठाया और ब्रह्मांड को नाप लिया। वही पग जो ऊपर गया, ब्रह्मांड में गया, तो ब्रह्मा जी ने उनके पग को धोया। पग नहीं, पग पूरा पैर तो नहीं धो पाए थे, अंगुष्ठ मात्र को धो पाए थे। और धो करके जो कमंडल का जल था उससे धोया और वापस कमंडल में डाल दिया। वही गंगा जो लोगों को मोक्ष देती है, जिसमें जाकर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वही गंगा उनको कमंडल में डाल दिया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये तो मेरे
प्रभु का चरण है। आपको पता ही है कि ब्रह्मा जी का जो जन्म हुआ है प्रभु विष्णु जी के, भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला और उसी कमल पर भगवान ब्रह्मा जी विराजे हुए थे। इसलिए कहीं कहीं ये भी बात आती है कि वो तो नारायण तो उनके पिता तुल्य हैं। अब ब्रह्मा जी ने उनका पग धोया तो दूसरे पग में उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा पग बचता है, अभी तो 2 ही पग बांधा था, मान लिया था उन्होंने, तीसरा पग बचता है। उन्होंने बलि से पूछा कि अब बताओ, मैंने तो 2 पग में ये सारे नाप लिए, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने वही बात की कि ये तो बताओ भगवान कि दानी बड़ा या दान बड़ा। दानी बड़ा तो बस अपना ये जो तीसरा पग है वो मुझ पे रख दीजिए आप। जैसे ही बलि ने कहा, भगवान ने अपना तीसरा पग बलि पे रखा। अब बलि वो तो दान बन गया, वो दान बन गए। अब कहे कि जब मैंने ये धरती आपको दान में दे दी, ये ब्रह्मांड आपको दान में दे दिया और स्वयं को भी मैंने दान में दे दिया आपको, तो मैं यहाँ कैसे निवास करूँ, मैं कहाँ रह सकता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पाताल लोक में रहो, और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। तो इतना करने के बाद भगवान अपने लोक पहुंचे। ये वामन अवतार का जो वामन अवतार हुआ उसकी कथा है कि भगवान विष्णु ने वो ये 14वां भुवन, तीनों लोक और 14 भुवन जो असुरों के पास चला गया था, असुरों के हिस्से में चला गया था, असुरों के अधिपत्य में चला गया था, उसे वापस लेकर के देवताओं को सौंपा। तो यही कथा है वामन अवतार की। वामन अवतार जो लिया भगवान विष्णु ने इसी उद्देश्य से लिया। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। आपको आनंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।